समझ में आएगा। मैं प्रयास करूंगा आपके आशा पर खरा उतरने का। तो एक बार की बात है, भगवान बुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंडक में, जो जेतवन है उसमें विहार करते थे। तो वहां पर आयुष्मान महाचुंद हैं। शाम को ध्यान करने के बाद अपने स्थान से उठे। मेरी आवाज आ रही है यूबीएस गौतम जी? हेलो। बहुत अच्छी आ रही सर, बहुत अच्छी। धन्यवाद धन्यवाद। तो ध्यान करने के बाद वो अपने स्थान से उठे, पहुंच गए महामुनि शाक्य मुनि के पास में, और उनको प्रणाम किया, नमस्कार किया, बैठ गए और बोले। आयुष्मान चुंद भगवान बुद्ध से बोले, भंते, ये जो आत्मवाद संबंधी या लोकवाद संबंधी अनेक प्रकार की दृष्टियां हैं, अनेक प्रकार के दर्शन हैं, अनेक प्रकार के मत हैं, अनेक प्रकार के जो विचार हैं, ये दुनिया में उत्पन्न होती हैं। बनते इस प्रकार इनके आदि को ही मन में विचार करने से, अगर पहले से ही इनका विचार मन में कर लिया जाए, तो फिर इनका नाश हो जाता है, इन दृष्टियों का परित्याग हो जाता है, ये विचार अपने आप स्वतः ही खत्म हो जाते हैं, अगर सही में विचार किया जाए तो। ये बहुत गंभीर बात है, आपको लास्ट में समझ में आएगा, अभी शायद समझ में नहीं आ रहा होगा। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, हे चुंद, जो ये दुनिया में दृष्टियां, विचार, मत जो उत्पन्न होते हैं, उनको जहां ये दृष्टियां उत्पन्न होती हैं, जहां ये आश्रय ग्रहण करती हैं, और वहां पर उसी प्रकार से व्यवहार में आती हैं, और ये भी समझ में आता ये मेरा नहीं है। जैसे कि हम चार महाभूतों का ध्यान करते हैं, ना मैं ये हूं, ना मेरी ये आत्मा है। इस प्रकार सही सही तौर पर ठीक से जान करके इसको देखने से उन दृष्टियों का प्रहाण हो जाता है, वो विचार समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, इन दृष्टियों का परित्याग हो जाता है। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, हो सकता है चुंद, यहाँ कोई भिक्षु कामों और अकुशल धर्मों से अलग होकर के वितर्क विचार सहित, वितर्क भी रहते हैं और विचार भी रहते हैं। आपने कई बार सुना है, आदरणीय धर्मचारी नागरत्न जी ने बताया, ध्यान की जो अवस्थाएं होती हैं, वितर्क है, विचार है, प्रीति है, प्रसब्धि है, सुख है, एकाग्रता है। ये रूप ध्यान की जो चार अवस्थाएं हैं, उन्हीं के बारे में भगवान बुद्ध बता रहे हैं, इनको रूप ध्यान भी कहते हैं। तो यहाँ कोई वितर्क भी, विचार भी, इनके साथ उत्पन्न जो प्रीति होती है और जो सुख मिलता है इस ध्यान से, ऐसे सुख वाले प्रथम ध्यान को वो विहार करता है। उसके मन में ऐसा विचार आता है कि मैं तप कर रहा हूं, मैं सल्लेख कर रहा हूं, कि मेरे मन में क्या क्या आ रहा है, वितर्क भी है, विचार भी हैं, प्रीति भी है, सुख भी हमें मिल रहा है, और कभी कभी एकाग्रता भी हमें मिलती है। जब भी आप ध्यान करते हैं तो इसका अनुभव ले सकते हैं। ऐसा अनुभव आता तो आप समझ सकते हैं ये रूप ध्यान की पहली अवस्था है। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं कि चुंद, आर्य विनय में, आर्य धर्म में इन्हें तप नहीं कहा जाता।
आर्य विनय मैंने दृष्ट धर्म सुख विहार, अर्थात इसी जन्म में सुख पूर्वक विहार करने की अवस्था कहते हैं। ये सुख विहार की अवस्था है। आगे भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? हो सकता है चुंद यहाँ कोई भिक्षु या योग्य साधक प्रीति से विरक्त, जिसको वितर्क समाप्त हो रहे हैं, विचार समाप्त हो रहे हैं, उसको प्रीति का अनुभव हो रहा है, कुछ अच्छा ही अच्छा उसको दिख रहा है, अच्छा ही अच्छा महसूस हो रहा है। इसकी बहुत सारी अवस्थाएं, इसके बारे हमने कई बार बताया है और नागरत्न जी ने भी बताया है। तो यहाँ पर कोई इन वितर्क को, इन विचारों के शांत हो जाने से अपने भीतर जो प्रीति, जो अति आनंद की अवस्था आती है, चित्त की एकाग्रता आती है, वितर्क विचार से रह समाधि में उत्पन्न प्रीति सुख, यहाँ प्रीति का सुख मिलता है, अति आनंद की अवस्था। इसको द्वितीय जो ध्यान है उसको प्राप्त करके बिहरता है। ये रूप ध्यान की दूसरी अवस्था है और इसे भी आर्य विनय में दृष्ट धर्म सुख विहार कहते हैं, सुख मिलता है। बोधि प्रकाश जी, अगर वीडियो, हेलो, माफी चाहूंगा बोधि प्रकाश जी, में थोड़ा वीडियो ऑफ कर सकते हैं, थोड़ी आवाज में डिस्टरबेंस है आपकी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, थोड़ा जी नेट आज कमजोर लग रहा है। तो ये हाँ हाँ दूसरी जी जी। दूसरी अवस्था है, सुख विहार की है। और तीसरी अवस्था में क्या कहते हैं भगवान बुद्ध कि हो सकता है चुंद सुख, और यहाँ पर सुख मिल रहा है, प्रीति मिल रही है, लेकिन यहाँ पर प्रीति से विरक्ति आ जाती है। मुझे भी ऐसी आती है। मैं 6 महीने एक बार लगभग इस प्रीति से गुजरा हूं, मुझे पता है अच्छी तरीके से। पहले भी बताया था, फिर से बताता हूँ एक बार। पहले मुझे ध्यान का बहुत शौक था, लंबे लंबे समय तक ध्यान करता था। तो प्रीति की अवस्था में चला गया, बैठते उठते जागते हुए चलते हुए हर समय प्रीति के ही अनुभव आते थे। मुझे सुंदर सुंदर गुलाबों की खुशबू आती थी, खाते समय, चलते समय, बैठते समय। कई ब्रह्मचारियों से इसके बारे में हमने बात की, लेकिन हमें कोई समाधान नहीं मिला, उस प्रीति की अवस्था से बाहर नहीं निकल पाए। एक बार की बात, मैंने फोन किया अपने आचार्य को, अपने कल्याण मित्र को, बोधि सागर जी को। तो मैंने उनका, गुरुजी मुझे ऐसा ऐसा अनुभव आ रहा, हर समय आ रहा है, अब मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहा है। उन्होंने पूछा, मैं हैदराबाद जा रहा हूँ और ट्रेन में बैठा हुआ हूँ, फिर भी आप बताइए कब से आ रहा है? मैंने कहा 6 महीने गुजर चुके हैं। बोले 6 महीने से एक ही जगह पर आप रुके हुए हैं। बस उन्होंने फोन काट दिया। मैं उसके बाद ध्यान में बैठा और उसके बाद में उस जगह पर कभी टिका नहीं। ऐसा नहीं कि वो अवस्था आई नहीं, लेकिन उस अवस्था पर मैं टिका नहीं और आगे बढ़ा। ये मेरा खुद का अनुभव है। तो यहाँ पर प्रीति से विरक्ति होती है। क्यों विरक्ति होती है? यहाँ पर मुझे बोधि सागर ने बताया था, अगर आपको ऐसे समय पर, आपको ध्यान करते समय अति आनंद आता है और हो सकता है उस समय पर आपको भगवान बुद्ध स्वयं दिखाई देने लग जाए, बाबा साहब दिखाई देने लग जाए, और ऐसा हुआ भी है हमारे साथ। मुझे दर्शन हुए हैं ध्यान के समय पर। बोले ये प्रीति की अवस्था है, वहां पर आपको और ज्यादा जागरूक होना, स्वयं बुद्ध भी आ जाते। बोलिए आपने तो संबुद्धि को प्राप्त कर लिया है, आपने तो बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया है, मेरा क्या, मेरा रास्ता छोड़िए, मुझे भी इसी अवस्था को प्राप्त करना है। और ऐसा हुआ और मैंने उसी का अनुभव लिया और ऐसा ही अपने अंदर ध्यान की अवस्था में देखा, तो उससे मैं बाहर निकला, क्योंकि मुझे इसका अनुभव है, मैं जानता हूं इस मामले में।
तो ये जो अवस्था होती है, ये अवस्था जहां प्रीति से विरक्ति हो जाती है, प्रीति और विराग से उपेक्षक हो जाते हैं, स्मृति और सांप्रजन्य जो भी अनुभव आते हैं, इनसे युक्त हो काया से सुख का अनुभव करता हुआ विहार करता है, जिसको आर्यजन उपेक्षक स्मृतिवान सुख विहारी कहते हैं। ये जो अवस्था है, ये रूप ध्यान की तीसरी अवस्था है, तृतीय ध्यान है। और ये जो तृतीय ध्यान है, ये भी सुख विहारी, सुख विहार का भी ध्यान कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, सुख विहार। ऐसे व्यक्ति को जो तीसरी अवस्था में रहता है, उसको सुख विहारी कहते हैं आर्यजन। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, हो सकता है चुन दुख और सुख के प्रहार से, सौमनस्य और दौर्मनस्य से पूर्व ही अस्त हो जाने से, दुख और सुख से रहत उपेक्षा से उत्पन्न स्मृति की परिशुद्धि चतुर्थ ध्यान को प्राप्त होकर के विहार करे। इसे आर्य विनय में दृष्ट धर्म सुख विहार कहते हैं। ये रूप ध्यान की चौथी अवस्था है। अब ये चौथी जो अवस्था रूप ध्यान की है, जब इससे आगे निकलते हैं, ये हमें पता चल जाता है ये रूप ध्यान की पहली अवस्था है, यहाँ वितर्क विचार समाप्त हो रहे हैं। ये दूसरी अवस्था है रूप ध्यान की, यहाँ प्रीति का आनंद ले रहे हैं। ये तीसरी अवस्था है, यहाँ से प्रीति से विरक्त होकर के हम स्मृति सांप्रजन्य का अनुभव ले रहे हैं। तो ये तीसरी अवस्था है। और स्मृति सांप्रजन्य भी समाप्त होता है, सुख और दुख दोनों ही समाप्त हो जाते हैं, केवल एकाग्रता बचती है। इसको चौथी अवस्था रूप ध्यान की कहते हैं। इसको भी हम सुख विहार ही कहते हैं। और जब इससे आगे बढ़ते हैं तो भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, चुंद यहाँ कोई रूप संज्ञा, ये जो रूप ध्यान था, रूप के जो विचार थे, इसको पूरी तरीके से छोड़ने से, प्रतिहिंसा की संज्ञाओं के सर्वथा अस्त हो जाने से, फिर नाना प्रकार की संज्ञाओं को मन में न करने से कुछ विचार आते हैं, जैसे कि आकाश अनंत है, असीमित है, अपरिमित है, उसके लिए कोई पैमाना नहीं है। जब ऐसा अनुभव आता है, ये जो है शून्यता विहार, जिसको हम कहते हैं ना शून्यता। तो जो चार शून्यताएं पिछली बार हमने बताई थी, इसमें से पहली ये शून्यता है, वो क्या है, आकाशन्यायतनन। यानी जो आकाश है, उसका जो आयतन है वो विशाल है, असीमित है। उसको ऐसा हो कि विशाल, अनंत है, असीमित है, अपरिमित है, ऐसा जब अनुभव होता है तो उसे ऐसा लगता है कि मैं तप कर रहा हूं, ध्यान कर रहा हूं, सल्लेख कर रहा हूं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, लेकिन चुंद, आर्य विनय में इसे सल्लेख नहीं कहा जाता है, इसे तप नहीं कहा जाता है। आर्य विनय में इसे शांत विहार कहते हैं। वो शांत हो जाता है। ये शांत विहार की पहली अवस्था है। अरूप ध्यान की भी पहली अवस्था है। शून्यता विहार की चार शून्यताओं में ये पहली अवस्था है। यहाँ पर क्या भान होता है, आकाश अनंत है, असीमित है, अपरिमित है। आगे कहते हो सकता चुंद आकाशनातन को सर्वथा अतिक्रमण कर लिया जाए, इससे भी आगे बढ़ा जाए, इसको भी छोड़ दिया जाए। ये सदायतन के अंदर इसका अनुभव आता है जब हम 6 एलिमेंट का ध्यान करते हैं। जो हमारे जीएफआर के मित्र होंगे उनको इसके बारे में पता होगा। तो क्या होता है, आकाश नयतन का जब पूरी तरीके से अतिक्रमण कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो फिर वहां दूसरा अनुभव आता है,
विज्ञान अनंत है, असीमित है, अपरिमित है। जो मेरे पास है ना ज्ञान या विज्ञान, वो मेरा नहीं है। बचपन में मैंने अपने माता पिता से, दोस्तों से, स्कूल में टीचरों से सीखा। वर्तमान में मैं अपने कल्याण मित्र हैं, आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, जो भी हैं उनसे मैं सीख रहा हूं। इसमें से मेरा ज्ञान कहाँ है, मेरा विज्ञान कहाँ है? ऐसा जब अनुभव आता है तो इसको जो है विज्ञान आयतन को प्राप्त करके विहार करते हैं। इसे भी शांत विहार कहते हैं। ये भान होता है, ये ज्ञान मेरा नहीं है, ये विज्ञान मेरा नहीं है, ये तो दूसरों के द्वारा हमने प्राप्त किया है। इसमें मेरा क्या है? कई बार हमारे धर्मचारी कहते हैं कि जो है, जो आपके खुद के अनुभव से जो आपको ज्ञान प्राप्त होगा, खुद के अनुभव से वही आपका ज्ञान होगा, बाकी आपका ज्ञान नहीं है। इसलिए जब चल नहीं पा रहा बोधि प्रकाश जी, और भी करना पड़ेगा बिल्कुल। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। तो फिर वहां पर क्या सलाह दी जाती है हमारे जीएफआर के मित्रों को कि आप जो एकांतवास कीजिए। और एकांतवास करते समय क्या सलाह दी जाती है? आपके पास किताबें नहीं होनी चाहिए, आपके पास पेन पेंसिल डायरी नहीं होनी चाहिए, आपके पास कोई पेपर नहीं होना चाहिए, आपको मोबाइल भी यूज नहीं करना है। बस आप और आप और आप, आपके साथ कोई दूसरा होना नहीं चाहिए। वहां पर जो आप ध्यान से अनुभव प्राप्त करेंगे वो आपका अनुभव होगा। यहां पर इस बात का जब ध्यान आता है तब पता चलता है कि विज्ञान का आयतन जो हमने अब तक समझा था वो तो मेरा था ही नहीं। फिर इसको क्या करते हैं? अतिक्रमण करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। फिर क्या महसूस होता है कि ना तो कहीं कोई संज्ञा है और ना ही संज्ञा है, और उसको कहा जाता नैव संज्ञानु संज्ञान आयतन। जहां संज्ञा नहीं है ना ही आसंज्ञा होती है। ऐसी अवस्था का जब अनुभव लेते हैं, ऐसी अवस्था को प्राप्त करके जब विहार करते हैं, उसको जो है शून्यता विहार की चौथी जो शून्यता है, नैव संज्ञानु संज्ञायतन की अवस्था होती है। इस तरीके से उसको हम महसूस कर सकते हैं। इस तरीके से ये 4 शून्यताएं हैं, इसको शून्यता विहार कहते हैं। सच बात में शून्यता विहार नहीं, ये शांत विहार है, शांत विहार की अवस्था है। आगे और भी बहुत कुछ बताते हैं, अब मेरे पास समय नहीं है। अगर उसको शुरू करूंगा तो बहुत ज्यादा समय हो जाएगा। आज आवाज भी अच्छी नहीं आपको आ रही है मेरी, तो मैं यहीं पर रुकना चाहूंगा। और आगे कभी मौका लगेगा तो आगे का जो बोधि पक्ष है उसको बताने का प्रयास करूंगा, जो कि है 5 काम गुण हैं। मैं आगे बताने का प्रयास करूंगा। अभी मैं यहीं रुकना चाहता हूं। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुन लिया है, दिल्ली केंद्र ने मुझे मौका दिया है, और आज हमारे संचालक महोदय आदरणीय धम्मित्र यूबीएस गौतम जी ने मुझे संधि दी है। तो मैं आप सभी का बार बार मन की, हृदय की गहराई से पुण्यानुमोदन करता हूं, आप सभी का साधुवाद करता हूं, और मैं यहीं रुकता हूं। सभी को फिर से मेरा मैत्री गुण जय भीम, नमो बुद्धाय, यूबीएस गौतम।